अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द वीकेंड। आज की हमारी एक डिश जो हम बना रहे हैं, ये मेरी सबसे फेवरेट, मेरे घर की फेवरेट और बेहतरीन आइटम है। एक तो चिकन के मुकाबले में कदर सस्ता है कॉस्ट, और दूसरा घर में अगर बच्चे आपके हैं दे विल लव इट। एक बेसिक तरीके से हम विंग्स बनाएंगे और उसके बाद 7 मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं, 7 मुख्तलिफ सॉसेस बनाएंगे। तो घर में भी अगर आप बना रही है, मैं घर में एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। तो एक दफ़ा पहले हमने बेसिक विंग्स बनाए, उसके बाद इसके सारे सॉसेज हैं, चिली गार्लिक है, उसके बाद हनी गार्लिक है, उसके बाद हमारा बफलो सॉस है, बफलो विंग्स जो सबसे दुनिया में मशहूर तरीन, उसके बाद बारबेक्यू विंग्स हैं। तो बहुत सारे तकरीबन 7 मुख्तलिफ टाइप के। लेकिन सबसे पहले आ जाएंगे विंग्स, इसकी बिल्कुल एक जैसे बनेंगे सारे। 2 किलो हमने मुर्गी के पर ले लिए और पर को हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, यानी विंग के 2 हिस्से कर दिए। और ऊपर जो टिप है अगर उड़ा दें तो मर्ज़ी है, नहीं उड़ाते तो भी मर्ज़ी है। अमूमन ये वाली जो चिकन है ये स्किन के साथ बेहतर इसका टेस्ट आता है, लेकिन मस्ट नहीं है। घर में आपको जो भी आसानी से आपको विंग्स दस्तियाब हो, आप उसके साथ इसको बना सकते हैं। इसके बाद इसकी सबसे पहले होगी मैरिनेशन। तो इसमें आ जाएगा तकरीबन 1 से 1.5 चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच इसमें गार्लिक पाउडर और 1 खाने का चम्मच इसमें कुटी काली मिर्च। सबसे पहला काम इसकी मिक्सिंग है। ऑयल में रख दिया गर्म होने और सिंपल पहले इसमें ये नमक वगैरह लगेगा। कोशिश करें इसको 1 घंटा 1.5 घंटा मैरिनेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। अदरवाइज टाइम नहीं है तो कोई टेंशन नहीं। आपने सिंपली सबसे पहले इसमें बिल्कुल बेसिक मैरिनेशन, नमक, गार्लिक पाउडर, ब्लैक पेपर, बस इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स करेंगे। और जैसे ही मिक्स हो गया इसके बाद इसके ऊपर मैदा लगेगा 2 कप और फिर इसकी डीप फ्राइंग शुरू कर देंगे। बिल्कुल सिंपल। तो सारे विंग्स एक साथ पहले निकाल लेंगे, 2 किलो विंग्स हैं और उसके बाद इसके हमने 7 फ्लेवर बनाने हैं। तो एक एक करके हम इसको 7 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे विंग्स को, और फिर एक एक करके इसके जो सॉसेज हैं, बहुत सिंपल, प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। घर में अगर आप दावत वगैरह कर रहे हैं, बच्चों को कर रहे हैं, बर्थडे है, तो उस हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग आइटम है। बच्चे बड़े सख्त शौक से खाते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, बनाना भी आसान है। एक दफ़ा आपने बिल्कुल बेसिक विंग्स बना लिए, बाद में काम बहुत आसान। और इसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है ये मैदा, और मैदा शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरीके से कोट करना है। और कोट करने के बाद इसी मैदे में इसको छोड़ देना है, एक्स्ट्रा मैदे में। तो ये थोड़ा थोड़ा ज़रा जो विंग्स पानी छोड़ेंगे तो वो मैदा उसको पकड़ता जाएगा। तो इसकी कोटिंग डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग इसको जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में होते हैं इसकी डबल कोटिंग करते हैं, यानी अभी मैंने मैदे में इसको कोट किया, फिर इसको दोबारा थोड़ा सा पानी में डिप करते हैं और फिर दोबारा कोट करते हैं। मैं नहीं करूँगा। इसका जो अच्छा मज़े का रिज़ल्ट आएगा वो इस तरीके से आएगा कि सिंपली इसके ऊपर सिर्फ एक दफ़ा आपने मैदे की कोटिंग की हो और बस। इसके बाद ये कोटिंग हो गई, तेल गरम है और इसको ऐड करने का तरीका ये है कि पहले इसको झाड़ लें, थोड़ा सा एक्सेस मैदा इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, सबसे पहली चीज़। और इसको पैन में उतारने के लिए कोशिश करें कि इसको एक साथ भर दें। ये देखें, तो ये आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ एक पीस आप इस तरह डालेंगे तो हाथ जलने का खदशा है। लेकिन इसको थोड़ा झाड़ लें ताकि इजाफी ये इसमें जो मैदा निकल जाए। अदरवाइज़ ये सारा मैदा जो है ऑयल में गिर जाएगा और फिर ये ऑयल आपका रेंसिड हो जाएगा, टाइम से पहले ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, सिंपल उतारा और बस, दैट्स इट। कुकिंग टाइम इसका तकरीबन 7 से 8 मिनट है। सो एक एक करके एक बैच फ्राई करेंगे और ये मज़ीद जो विंग्स हैं इसको इसी में पड़ा रहने देंगे 6 से 7 मिनट ईच टाइम, इस साइड मतलब कम्प्लीटली एक विंग। और आंच हमने दरमियानी रखनी है। और दोबारा फिर आपको बताते चलें कि जब भी कभी डीप फ्राइड फूड बना रहे हो, मेक श्योर के इसके लिए एक अदद आपके पास प्लेट हो, जिसके ऊपर आपने किचन एब्जॉर्बेंट पेपर रखना है। डीप फ्राइड खाना मतलब आपको पसंद है तो खाएं, लेकिन उसके साथ एहतियात लाजिम है। और एहतियात में सबसे पहले जो मेन आइटम आता है वो, कोई भी डीप फ्राइड ऑयल आप बना रहे हैं, चीज़ आप बना रहे हैं, तो सिंपल इसके ऊपर आपने ये किचन एब्जॉर्बेंट पेपर या किचन टॉवल जिसको कहते हैं, ये ज़रूर रखना है ताकि डीप फ्राइड खाने भी इंजॉय कर सकें और उसका इजाफी तेल जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है उससे भी बच सकें। ये काम हो गया बस। इसके बाद सिंपली इसको मिक्स करते जाएंगे। अगेन कुकिंग टाइम मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा नहीं है। और इससे ये विंग्स बनेंगे तो आपके यहाँ क्या होता है, मैं तो अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं प्लेन खाऊंगा, कुछ भी नहीं ऐड करूँगा। बल्कि घर में आपने देखा होगा इस तरह के आइटम जो फ्राई करके हम रखते हैं ना, तो
बच्चों से दूर रखने पड़ते हैं, क्योंकि थोड़ी देर के अंदर पता लगा भी आप पकाने सॉस मिक्स ही नहीं किए, चट कर गए। तो बड़ा मज़े का वैसे अभी जो फ्लेवर है ना, नथिंग लाइक इट। लेकिन हमने इसको थोड़ा ज़रा होल्ड करना होगा और इसको हमने मुख्तलिफ 7 किस्म के सॉसेस के मैं आपको नाम बता दूँ क्या कुछ है। हनी गार्लिक विंग्स हैं नंबर 1, उसके बाद बारबेक्यू विंग्स हैं, उसके बाद हमारे पास चिली गार्लिक विंग्स हैं, और इसके बाद ऑयस्टर विंग्स हैं, और उसके बाद फिर साथ में आ गया बफलो विंग्स। ठीक है ना। तो ये तकरीबन 7 मुख्तलिफ सॉसेस, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 सॉसेस हैं, और 7 मुख्तलिफ सॉसेस के साथ इसको हम डिप करेंगे। डीप फ्राई जब तक करते जाते हैं विंग्स को थोड़ी देर के लिए, और बस जैसे ही रेडी होते हैं निकालते जाते हैं और मज़ीद इसमें ऐड करते जाएंगे। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। बफलो विंग्स के लिए लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, शहद 4 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 खाने का चमचा। लीजिए वापस आ गए और ये विंग्स फ्राई हो रहे हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा फ्राई ना करें। बहुत सारे लोगों को इशू ये होता है कि शायद ये कच्चे रह जाएं। ये अगर पूरा विंग होता ना तो इसके जोड़ में डेफिनेटली कच्चा रह जाने का खदशा था, लेकिन इसको हमने 2 पीसेस में कन्वर्ट कर लिया और कोटिंग इसकी देख रहे हैं बिल्कुल फ़ाइन, बहुत ज़्यादा कोटिंग नहीं है। मैं प्रेफर इस तरह करता हूँ। उसकी वजह एक और, ये जिस किस्म के सॉसेस में डिप होके जाएगा तो ये कोटिंग अगर बहुत थिक होगी तो ये सॉस एब्जॉर्ब बहुत करेगा और ओवर फ्लेवर हो जाएगा। सो इसी वजह से हमने इसकी बिल्कुल लाइट कोटिंग रखी है। कुकिंग टाइम 6 से 8 मिनट बस, और एक एक करके पहले सारे विंग्स फ्राई करके निकालेंगे, फिर काम बहुत आसान। 7 के आप 10 फ्लेवर बना सकते हैं। हमने 7 बेसिक वो फ्लेवर लिए जो सबसे मशहूर है। तो सबसे पहला काम विंग की फ्राइंग, कुकिंग टाइम 6 से 8 मिनट। 2 kg विंग्स है, और 2 kg विंग्स में हमने इसमें तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच गार्लिक पाउडर, 1 खाने का चम्मच ब्लैक पेपर, इसको थोड़ा मिक्स किया। इसके बाद मैदा इसमें लगाया और इसको डीप फ्राई कर दिया। और इसके बाद सॉसेस मुझसे पूछेंगे, मेरा फेवरेट सॉस ये है बफलो सॉस, नथिंग लाइक इट। बहुत ही मज़े का सॉस सर। बल्कि सबसे पहला काम ये करता हूँ कि मैं इसका सॉस मिक्स कर देता हूँ। बाकी विंग्स बहुत मज़े के, आई डोंट नो आपके घर में क्या फेमस है, मेरे घर में तो ये हनी गार्लिक एट एनी टाइम, मतलब इतना सारा बना देना पता नहीं लगेगा, सब शौक़ से खाते हैं। बफलो सॉस की चीज़ें मैं यहाँ पे आपके सामने शेयर करता हूँ। और पूरी दुनिया में जो सबसे मशहूर विंग्स का टेस्ट है वो ये बफलो सॉस का है। सो बफलो सॉस की चीज़ें यहाँ पे शामिल करते जाते हैं। और लहसुन 2 खाने के चम्मच, उसके बाद इसमें चिली सॉस 2 खाने के चम्मच है। ये जो मैं बड़ा मेरा फेवरेट सॉस है सिराचा, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। 2 से 3 4 खाने के चम्मच भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा ज़रा एक्स्ट्रा स्पाइसी करता हूँ तो मैंने 4 से 5 खाने के चम्मच इसमें शामिल किया है। इसके बाद इसमें कुटी काली मिर्च 1 खाने के चम्मच। इसके बाद इसमें है मक्खन, और मक्खन है 2 खाने के चम्मच, और साथ में इसमें शहद है 2 खाने के चम्मच। बस उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसमें नमक शामिल करेंगे, पिंच, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नमक आ गया। और इसके बाद इसको हमने मिक्स करना है और ये हमारा बफलो सॉस हो जाएगा रेडी। ये अच्छी तरीके से मिक्स किया। इन सब सॉसेस में सिंपली हमने इस चिकन को कोट करना है, बस थोड़ा सा मिक्स किया। और ये इसमें मक्खन थोड़ा ज़रा साबुत है, इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे माइक्रोवेव में। एक तो इसको जो हमने चलाने का, हाँ ये चल गया, दैट्स इट, सिंपल। 30 सेकंड के लिए हमने इसमें रखना है। बेसिकली इसमें मक्खन जो था वो पीसेस में था, वो मेल्ट हो जाए तो हमारा बफलो सॉस रेडी हो गया। एक एक करके हम सॉस इसके रेडी कर लेंगे सारे, और फिर इसके बाद काम इसका बहुत आसान। और विंग्स यहाँ पे पकाते जाएंगे। मैंने आपको बताया 6 से 8 मिनट इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, ये अंदर तक पक जाएगा फर्स्ट क्लास। और चूँकि इसमें जोड़ नहीं है, जोड़ में हमने इसको काटा हुआ है, सो मेक श्योर कि इसको आप 6 से 8 मिनट से ज़्यादा ना पकाएं, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। ये विंग्स भी ऑलमोस्ट कम्प्लीट, उसको मुकम्मल तौर पर हमने पकाना है, बिल्कुल कच्चा नहीं निकालना है, कम्प्लीटली पका हुआ। ये आ गया बफलो सॉस, बस ये रेडी हो गया। अब सिंपली हमने जो विंग्स बनाएंगे इसमें इसको कोट कर लेंगे, दैट्स इट।
चले, इसको एक तरफ करते हैं और ये विंग्स भी हो गए तैयार, इसको निकाल लेते हैं। और इसके बाद लास्ट हमारा बैच बनेगा, एक दफ़ा विंग सारे तैयार हो जाएं। किचन एब्जॉर्बेंट पेपर इज़ अ मस्ट, ऑलवेज रिमेंबर कि इसको आपने अच्छी तरीके से ऑयल इसका निकाल लेना है ताकि इसका इजाफी तेल इसमें ना रहे। इसके बाद फिर वही वाला काम, ये लास्ट बैच इसका रह गया। सबसे पहले विंग फ्राई करेंगे, फिर सॉसेज में इसको डिप करना है और मिनटों में हो जाएगा तैयार। सो विंग्स की मुख्तलिफ रेसिपीज़, साथ वो रेसिपीज़ आपसे शेयर कर रहे हो जो सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, ये ऐड करते जाएंगे। ये रही, बस हो गया कंप्लीट। और आंच इसकी धीमी रखनी है, तेज़ आंच नहीं रखनी, मेक श्योर, अदरवाइज़ तेज़ आंच के ऊपर इसका कलर आना शुरू हो जाएगा और आपको लगेगा पक चुका है। तो हो सकता है 3-4 मिनट के अंदर इसमें इतना कलर आ जाए कि आपको लगे कि पक चुका है, लेकिन ये अंदर से शायद कच्चा रह जाए। सो मेक श्योर कि दरमियानी आंच या धीमी से दरमियानी आंच, बहुत तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाना। तो पूरे के पूरे विंग्स तैयार हो गए। हमने जो चिकन लिया है वो विथ स्किन लिया है, सबसे बेस्ट इसका रिज़ल्ट उसी में आता है। अदरवाइज़ आप नॉर्मल चिकन भी ले लें जो बाज़ार में मिलता है बगैर खाल के, और उसके ऊपर भी सिंपल मैदे की कोटिंग करें, डीप फ्राई करके निकाल लें। ये आ गया हमारा बफलो सॉस, इसको मिक्स कर लिया। उसके बाद ये आ गए हमारे ये कौन सा वाला है, हाँ, चिली गार्लिक सॉस। ये सारे जिसमें जितने भी गार्लिक, इसमें कच्चा गार्लिक है, ये सब के सब फ्राई होगा, फिर कोट हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हमारे ये विंग सारे फ्राई करके निकालेंगे। फिर हमने तकरीबन 7 फ्लेवर है हमारे, तो 200 ग्राम 250 ग्राम विंग्स अलग अलग करते जाएंगे, इसके काउंट करके कितने विंग्स हैं, और कोशिश करेंगे जितने विंग्स हैं उसके सारे ये जो पार्ट हैं, यानी इस तरह नहीं हमने सॉर्टिंग करनी इसकी। बेसिकली पूरा विंग जो है, ये पूरा विंग लेके एक एक करके इसकी सॉर्टिंग करेंगे, 6-7 हिस्सों में इसको तकसीम करेंगे और इसके बाद इसके सॉसेज में इसको डिप करते जाएंगे। अच्छा, कल हमने एक वो बनाया था रोल, उस दिन कबाब, गार्लिक में रोल। उसमें एक चीज़ जहन में रखिएगा, ख़ास तौर पे मैंने जब बनाया था, मेयोनीज़ 2 किस्म के बाज़ार में मिल रहे हैं, एक नॉर्मल मेयोनीज़ है, एक रियल मेयोनीज़ है। रियल मेयोनीज़ जो है बेसिकली ये जो मेयोनीज़ जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये अब ट्रेंड निकला है। अदरवाइज़ उसूलन जो मेयोनीज़ है वो बनता बेसिकली ऑयल और अंडों की जर्दी के साथ है। और जो नॉर्मल मेयोनीज़ है जिसको हम आमतौर पर पता नहीं किस चीज़ की कॉम्बिनेशन है, क्या केमिकल्स हैं, उसमें बेसिकली मिठास है। और अगर आप गार्लिक में रोल बना रहे हैं तो रोल आपका मीठा हो जाएगा। इसलिए इसके लिए जो आपने मेयोनीज़ का इस्तेमाल करना है वो है रियल मेयोनीज़। जो आजकल मार्केट में जितनी भी कंपनियां बना रही हैं मेयोनीज़, वो अब रियल मेयोनीज़ बनाना शुरू हो गई। उसकी वजह ये है कि उसका टेस्ट सही मानों में मेयोनीज़ वाला है। जो पैकेट वाला है, वो जो दूसरा है, वो आई डोंट लाइक इट, वो ना यूज़ करें तो बेहतर है। चलिए जी, जब तक ये फ्राई हो रहा है, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। 7 टाइप्स ऑफ चिकन विंग्स। अज्जा चिकन विंग्स के लिए: चिकन विंग्स विद स्किन 2 किलो, पिसी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, मैदा 2 कप, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, तेल तलने के लिए। हनी गार्लिक विंग्स के लिए: शहद आधा कप, लहसुन 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे। ले जी, वापस आ गए और ये हमारे विंग्स अब तैयार होने शुरू हो जाएंगे मिनटों में। सबसे पहले पैन ले लिया और जितने सॉसेस के साथ गार्लिक है वो गार्लिक पहले फ्राई होगा। सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल, 3 से 4 खाने के चम्मच, और ये हम बना रहे हैं गार्लिक मियो, हनी गार्लिक। और आई डोंट नो आपके यहाँ कौन सा टेस्ट चलता है, आपने अगर पहले ट्राई किए बफलो सॉस तो मेरा गारंटीड सॉस है। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले ये, और गार्लिक, हनी गार्लिक विंग्स बहुत ही मज़े के। मैं बिल्कुल नहीं खाता, मेरे घर में बनते हैं, बच्चों को बड़ा शौक़ है इसके टेस्ट का। मैंने अभी तक कोई टेस्ट इसका एक्वायर नहीं किया तो मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं करता, लेकिन बाकी टेस्ट काफ़ी इंटरेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये लहसुन आ गया और इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई, और यहाँ पे एक आधा चिमटा पकड़ लेते हैं। और चले, एक हमारे पास यहाँ पे पूरी एक चीज़ है, हाँ ये आ गया चिमटा चाहिए था बस। लहसुन फ्राई किया थोड़ा सा, और इसके बाद ये इसके हिस्से के विंग्स आ गए, और ये इसके ऊपर आ गया शहद बस। और ये जैसे शामिल किया, इसको थोड़ा सा मिक्स किया, कोट किया, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये हल्का सा, अभी देखेंगे आप, शहद थोड़ा झाग बनना शुरू हो जाएगी और ये पकना शुरू हो जाएगा। ये हल्का सा थोड़ा ज़रा पकेगा तो थिक भी हो जाएगा, तो फिर इसकी कोटिंग बड़ी मज़े की होती है। तो इसको थोड़ा सा इसमें पकाएंगे ज़रा, और देखेंगे
और बस आई थिंक दैट्स इट। ये मिक्स कर लिया। अच्छा, इसको चूल्हा बंद करके इसी में छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद ये शहद जो है थिक होना शुरू हो जाएगा और इसकी सही कोटिंग करेगा। इसको हम यहीं पर छोड़ते हैं और आ जाते हैं मज़ीद रेसिपी की तरफ, जिसमें ये आ गई हमारी गार्लिक मेयो, सॉरी चिली गार्लिक। लहसुन आ गया, थोड़ा सा ऑयल, और ये आ गया हमारा गार्लिक। और इसमें छोड़ देते हैं इसको, हनी गार्लिक विंग्स। थोड़ी देर के अंदर ही इसको अच्छी तरीके से बिल्कुल टॉफ़ी टाइप का बन जाएगा। जायके में बहुत मज़े का है। अगर आपने पहले ट्राई नहीं किया तो सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि ये हनी गार्लिक। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ये लहसुन थोड़ा सा फ्राई होता है, फिर इसमें हमने शामिल करना है चिली गार्लिक सॉस। गार्लिक यहाँ पे फ्राई किया। क्वांटिटीज़ डिपेंड करता है। मेरे पास हम तकरीबन 3, 6, 7 विंग्स आए हैं पर पोर्शन। सो एक प्लेट में 7 विंग्स हैं। 2 किलो से हम 7 फ्लेवर बना रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। और एक पीस में 7, एक पोर्शन में 7 पीसेज आए, 7 विंग्स नहीं, 3.5 विंग्स और 7 पीसेस। ये लीजिए, गार्लिक थोड़ा सा फ्राई हुआ। इसके बाद हल्का सा बादामी रंग हो जाए, ये आ गया इसमें चिली गार्लिक सॉस, ये आ गया इसमें विंग्स, और ये बस कर जाओ। और ये आ गया, ठीक है। बस सिंपल इसको कोट करना है, बहुत पकाना नहीं है, ध्यान में रखना है। हल्की सी कोटिंग इसकी हो जाए बस। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमने इसमें जो कोटिंग की थी चिकन के विंग्स के ऊपर, ये बहुत अहम है कि आपने इसको बहुत थिक कोटिंग नहीं करें, अदरवाइज़ ये सॉस जो है कोट करेगा, उसके बाद बहुत ज़्यादा ओवर कोटिंग हो जाएगी। चलिए, ये भी तैयार हो गए, देखिए 2 फ्लेवर। और अब हम तीसरे की तरफ आ जाते हैं। और तीसरे में क्या है भाई? तीसरे में हमारे पास ये वाला बना लेते हैं, ऑयस्टर सॉस। तो सबसे पहले पैन ले लिया, इसमें अगेन 2 खाने के चम्मच ऑयल, और इसके बाद इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक, 1 खाने का चम्मच लहसुन, और इसको ज़रा करते हैं थोड़ा सा फ्राई। इसके बाद इसके मज़ीद चीज़ें शामिल होंगी। एक दफ़ा जैसे सॉस रेडी हो गया, फिर काम हमारा बड़ा है जी। सबसे पहला काम, इसमें गार्लिक और अनियन की फ्राइंग है। हल्का सा बादामी रंग इसका आना शुरू हो जाएगा तो हमारा काम फिर हो जाएगा बड़ा इजी। इसमें जाएगा ऑयस्टर सॉस, और इसमें ध्यान में रखिएगा कि ऑयस्टर सॉस में बहुत नमक होता है, सो मेक श्योर कि इसमें एक्स्ट्रा नमक आप शामिल नहीं करें। और इसमें हम चीनी भी शामिल कर रहे हैं, तो बहुत मज़े का थोड़ा ज़रा मीठा ऑयस्टर सॉस वाला रेसिपी बनेगी। लहसुन और अदरक पहले फ्राई किया, हल्का सा इसकी खुशबू अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। सो देखा आपने कितना सिंपल 2 फ्लेवर बन गए। तीसरा बार है हमारा ऑयस्टर सॉस वाला, उसके बाद हमारा बफलो है, फिर हमारे एक और हनी मस्टर्ड है, और इसके बाद गार्लिक भी हो। सो सबसे पहला काम ये वाला, अदरक लहसुन फ्राई किया, हल्का सा अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाए। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे ये ऑयस्टर सॉस, साथ में चीनी आ गई, साथ में आ गए विंग्स, और दैट्स इट। इसको सिंपली हमने कोट करना है। तो मेक श्योर कि जब भी सॉसेस में इसको शामिल करें, बहुत पकाना नहीं है। मेन काम, मकसद सिर्फ इसकी कोटिंग का है। कोटिंग प्रॉपर तरीके से विंग्स को हो जाए, समझ लें आपका काम हो गया पूरा। सो ये हमारे 3 विंग्स तैयार हो गए, ऑयस्टर सॉस, चिली गार्लिक सॉस, और गार्लिक हनी गार्लिक। ये आ गया हमारा ऑयस्टर सॉस भी रेडी। इसको भी एक तरफ कर देते हैं। और अब हम आ जाते हैं हमारे एक और फ्लेवर की तरफ, बहुत ही सिंपल। हमारे पास मेरे ख्याल में आखिरी फ्राई पैन बचा है, ये रिच। और इसमें हमने सिंपली विंग्स डाले, और ये हमारा बफलो सॉस रेडी है। बफलो सॉस भी हमने सिंपली इसमें कोट करना है, इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। सो मेक श्योर कि आपने सिंपल विंग्स लिए, थोड़ा सा पैन गर्म हो जाए, सिंपल बफलो सॉस डाला। अच्छा, ये बॉटल में मिलता है बाज़ार में आसानी से आपको, लेकिन जो टेस्ट इसका आएगा वो बाज़ार वाली बॉटल सॉस का नहीं आएगा। और इसमें जो ख़ास बात मैंने आपको बताया, मैंने सराचा सॉस शामिल किया है, अमेजिंग टेस्ट इसका। तो और 2 की बजाय मैंने इसमें 4 खाने के चम्मच शामिल किया। सो इसमें शहद है, और सराचा सॉस, गार्लिक चॉप्ड, और क्रश ब्लैक पेपर, थोड़ा सा नमक, एंड दैट्स इट। ये लीजिए, ये आ गया हमारा
बफलो, और इसको भी कर लेते हैं मिक्स अगेन। सॉस में शामिल किया, मिलाते गए बस। और हमारे साथ कॉलर हैं सांगड़ से। कौन? सादिया, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कैसी सादिया आप? ठीक ठाक? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, मैं ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत। आप सुनाइए। हाँ, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें आप, हमारी आपकी बात नहीं हो पाई। जी जी, बंद कर दिया, बंद कर हाँ दिया। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद, थैंक यू जी। हुक्म कीजिए। जी जी। आपकी रेसिपी मैंने ट्राई की थी, बिरयानी की। हाँ, बहुत हाँ। अच्छी बनी थी। चलिए, गुड गुड, थैंक यू। और इसके अलावा? और अभी मैं बस कुछ दिनों में वो आपका टिक्की बर्गर जो है वो ट्राई करने वाली हूँ इंशाल्लाह। चलें, चलिए ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कोई रिक्वेस्ट, कोई रेसिपी जो आपके लिए बनाए। जी जी। आज आप ये चिकन विंग्स बना रहे हैं, हाँ, ये भी मैं ट्राई करूंगी। चलो। और आज के कोई क्वेश्चन नहीं है? आज कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? नहीं है, चले, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। 4 विंग्स हो गए तैयार। ये हमारा बफलो विंग्स, ये हमारा चिली गार्लिक, ये हमारा हनी गार्लिक, और ये हमारा ऑयस्टर, ठीक है जी। 4 विंग्स तैयार हो गए। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर हमारी 3 और फ्लेवर बाकी है, वो आपको बनाना सिखाएंगे। करनी जाएगा पीरियड पैक। ओस्टर विंग्स के लिए ओस्टर सॉस आधा कप, लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, चीनी 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे। ले जी, 4 किस्म के विंग्स हमारे हो गए तैयार। बफलो विंग्स तैयार हो गए, हनी गार्लिक विंग तैयार हो गए, और ऑयस्टर विंग तैयार हो गए, और चिली गार्लिक विंग्स तैयार हो गए। 3 हमारे रह गए, गार्लिक मेयो, ब्लैक पेपर और बारबेक्यू। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेंगे हमारी गार्लिक मेयो की रेसिपी। और इसके लिए थोड़ा सा ऑयल, अगेन बिल्कुल थोड़ा सा, ये सिर्फ इस वजह से शामिल करें कि हमने फ्राई करना है लहसुन को। तो सबसे पहला काम ये आ गया, इसमें लहसुन थोड़ा सा इसको करेंगे फ्राई, हल्का सा इसका कलर आ जाएगा। उसके बाद ये इसके विंग्स आ गए, और ये इसका मेयोनीज आ गया। अच्छा, मेयोनीज के साथ जब भी विंग्स बनाएंगे तो हमेशा थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, अदरवाइज़ जैसे ही मैं इसमें मेयोनीज शामिल करूँगा तो ये पीसेस में हो जाएगा, यानी बेसिकली प्रॉपर इसकी कोटिंग नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए हमेशा लहसुन पहले फ्राई किया, थोड़ा सा फ्राई हो गया, इसके बाद आ गया इसके ऊपर ये विंग्स, फिर आ गया इसका मेयोनीज़, और ये जो मैं आपको बता रहा था ना कि रियल मेयोनीज़, ये रियल मेयोनीज़, और ये रियल मेयोनीज़ शामिल किया, साथ में थोड़ा सा पानी, बस। ये देखें, ये भी मैंने पानी थोड़ा सा शामिल किया है, उसके बावजूद ये कर्डल टाइप का हो रहा है। ठीक, तो जब भी गार्लिक मेयो बनाएंगे इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मेयोनीज में थोड़ा मेल्ट हो जाए, तो वो फिर कोटिंग इसकी बेहतर तरीके से होती है। ये बस सिंपली इसको मिक्स किया, और ये हमारे गार्लिक मेयो, ये भी बहुत मज़े का है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। बफलो नंबर 1, हनी गार्लिक, और उसके बाद ये गार्लिक मेयो, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट अमेजिंग। अच्छा, इसमें थोड़ा सॉस रहने देना है, बहुत ड्राई नहीं करना है इसको। ये थोड़ी बार ठंडा होगा वैसे ही सॉस इस पर कोट करेगा। अब आ जाते हैं हमारे बारबेक्यू विंग्स, और पैन ले लिया। पैन में हमने सबसे पहले शामिल करना है इसमें बारबेक्यू सॉस। अच्छा, बारबेक्यू सॉस बाज़ार में मुख्तलिफ़ किस्म के मिल रहे हैं, लोकल कंपनियाँ बना तो रही हैं लेकिन वो टेस्ट नहीं है बिल्कुल। आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा इस्तेमाल होता है, लेकिन आप कोशिश करें कि इसमें ओरिजिनल जो इम्पोर्टेड बारबेक्यू सॉस है वो इस्तेमाल कर लेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ये बारबेक्यू सॉस आ गया, कुटी हुई काली मिर्च ऑप्शनल, मर्ज़ी है, और साथ में इसमें केचप आ गया, बस। इसके बाद हमने इसको करना है मिक्स। कोई और चीज़ शामिल नहीं होगी बारबेक्यू सॉस इसमें। तो बेसिकली केचप, बारबेक्यू सॉस, कुटी काली मिर्च। कुटी काली मिर्च रेसिपी में नहीं है, ऑप्शनल है, अगर ऐड करना चाहते हैं तो कर दें, अच्छा टेस्ट आएगा। ये ले जी। इसके बाद ये आगे इसमें विंग्स, और इसको सिंपली कोट करना है। अगेन बताया मैंने आपको, पकाना नहीं है, विंग्स मुकम्मल तौर पे पके हुए हैं, आपने सिंपल इसको विंग्स को सॉस से कोट करना है, बस। ये कम्प्लीटली कोट हो गया,
समझ लें कि हमारा काम हो गया पूरा। दैट्स इट। थोड़ा सा गर्म हो जाए, चलिए जी। उसके बाद हमारी लास्ट रेसिपी रह जाती है ब्लैक पेपर, और वो भी बहुत मज़े का फ्लेवर है। तो सबसे पहला काम यह आ गया हमारा बारबेक्यू, और यहाँ पे पैन में फिर हमने थोड़ा सा ऑयल लेना है, अगेन 1-2 खाने के चम्मच। और ये आ गई हमारी लास्ट रेसिपी। सिंपल देखा आपने, एक दफ़ा आपने विंग्स बनाए बिल्कुल बेसिक तरीके से, और उसके बाद सॉस की यलगार कर दी, एक एक करके सारे सॉस बनाते गए। सो ये जब पूरा पूल बनेगा सारी रेसिपी का, तो आपको आइडिया होगा कि सिंपल एक तरीके से चिकन बनाने से कितने मुख्तलिफ इसके वेरिएंट्स बन सकते हैं, और सारे के सारे बहुत मज़े के। ऑयल जैसी गर्म हो गया, इसके बाद आ जाएगा इसमें ये लहसुन, थोड़ा सा इसको करेंगे फ्राई हमेशा की तरह। हल्का सा इसका खुशबू आनी शुरू हो जाएगी जैसे ही पक जाएगा। इसमें मस्टर्ड पेस्ट आ जाएगा। अच्छा, मस्टर्ड पेस्ट भी ध्यान में रखिएगा, मैं बार बार इस वजह से कह रहा हूँ। अच्छा, एक लोकल 1-2 कंपनी बेहतरीन मस्टर्ड पेस्ट बना ली, बेहतरीन, बिल्कुल जिस तरह इम्पोर्टेड होता है। और कुछ कंपनीज़ हैं जो अभी तक उस मैयार पे पहुँची नहीं। मस्टर्ड बेसिकली हमारी रेसिपी नहीं है, गोरों की है, और गोरे जो बना रहे हैं वो सदियों से बना रहे हैं। तो सदियों से जो आइटम कोई बना रहा हो तो उनको लोकली बीट करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, वो फ्लेवर देना। तो इसके लिए बेस्ट है या इम्पोर्टेड मस्टर्ड पेस्ट इस्तेमाल करें, या लोकल हैं 2 कंपनीज में नाम नहीं ले सकता, उनका बहुत ही बेहतरीन इम्पोर्टेड मस्टर्ड पेस्ट जैसा ही उनका टेस्ट है, और बहुत ही अच्छा टेस्ट। लहसुन फ्राई किया हल्का सा, इसके बाद ये विंग्स आ गए, कुटी काली मिर्च आ गई, और ये आ गया इसमें मस्टर्ड पेस्ट, और साथ में थोड़ा सा पानी है। अगेन मस्टर्ड पेस्ट जो है ठीक है, तो थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे तो बस इसको भी सिंपल कोट किया। दैट्स इट। आज की हमारी पूरी रेसिपी तैयार हो गई। एक ही विंग्स के फ्लेवर से आपने देखा कि हमने 7 मुख्तलिफ फ्लेवर बना दिए। चलिए जी, छोटे से रिकैप की तरफ जाते हैं, फिर इस सारी रेसिपी को सर्व करते हैं। कैन जाएगा फिर बैठ 7 types of chicken wings। अज्जा चिकन विंग्स के लिए चिकन विंग्स विद स्किन 2 किलो, पिसी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, मैदा 2 कप, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, तेल तलने के लिए, हनी गार्लिक विंग्स के लिए शहद आधा कप, लहसुन 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, बारबेक्यू सॉस के लिए बारबेक्यू सॉस 1 कप, केचप आधा कप, गार्लिक मेयो विंग्स के लिए लहसुन 2 खाने के चमचे, मेयोनीज आधा कप, तेल 2 खाने के चमचे, पानी आधा कप, चिली गार्लिक विंग्स के लिए चिली गार्लिक सॉस आधा कप, लहसुन 2 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे, ओस्टर विंग्स के लिए ओस्टर सॉस आधा कप, लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, चीनी 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, ब्लैक पेपर विंग्स के लिए पिसी काली मिर्च 2 खाने के चमचे, लहसुन 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 2 खाने के चमचे, बफलो विंग्स के लिए लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, शहद 4 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 खाने का चमचा। तरकीब: बोल में विंग्स, नमक, काली मिर्च और गार्लिक पाउडर अच्छी तरह मिक्स करके मैदे से कोट करें। पैन में तेल गरम करके विंग्स को गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करें। पकने के बाद तेल से निकालकर एक तरफ रखें। हनी गार्लिक विंग्स के लिए पैन में तेल गरम करके लहसुन 1 मिनट फ्राई करें। 250 ग्राम विंग्स और शहद डाल के 2 मिनट फ्राई करके सर्व करें। बारबेक्यू विंग्स के लिए पैन में 250 ग्राम विंग्स डाल के बारबेक्यू सॉस और केचप शामिल करें और 1 मिनट पका के सर्व करें। गार्लिक मेयो विंग्स के लिए तेल गरम करके लहसुन डालें और 1 मिनट फ्राई करें। 250 ग्राम विंग्स, मेयो और आधा कप पानी डाल के 1 मिनट पकाएं और सर्व करें। चिली गार्लिक विंग्स के लिए पैन में तेल गरम करके लहसुन 1 मिनट फ्राई करें। 250 ग्राम विंग्स और चिली गार्लिक सॉस डालकर पकाएं और सर्व करें। ब्लैक पेपर विंग्स के लिए पैन में तेल गरम करके 1 मिनट लहसुन फ्राई करें। काली मिर्च और 250 ग्राम विंग्स, मस्टर्ड पेस्ट और 4 से 5 खाने के चमचे पानी अच्छी तरह मिक्स करके सर्व करें। ओस्टर विंग्स के लिए पैन में तेल गरम करके लहसुन 1 मिनट फ्राई करें। 250 ग्राम विंग्स, ओस्टर सॉस, अदरक, चीनी और चंद खाने के चमचे पानी डालकर पकाएं और सर्व करें। बफलो विंग्स के लिए पैन में तेल गरम करके 250 ग्राम विंग्स और चंद खाने के चमचे पानी के साथ बाकी अज्जा डाल के अच्छी तरह पकाएं और सर्व करते हैं। ले जो वापस आ गए और आज के हमारे 7 फ्लेवर्स विंग्स हो गए तैयार। ही मैंने जो थी विंग्स तैयार किए, सबसे जो फेमस है, जो मुझे आइडिया हो रहा था कि यार ये मज़े के टेस्ट भी है, वो हमने तैयार कर लिए। आपको मैं एक एक करके सारे के सारे गिनवा देता हूँ कौन कौन से। आप अगर घर में बनाएंगे शायद आपको थोड़ा सा
दिक्कत दरपेश आए इनको याद रखने में, लेकिन मैंने चूँकि बनाया मुझे याद है, एक एक करके आते हैं। ये ब्लैक पेपर है, ये हमारे आ गए हैं बफलो, ये हमारा आ गया ऑयस्टर, और ये हमारा आ गया बारबेक्यू, ये हमारा आ गया गार्लिक मेयो, और ये हमारा आ गया चिली गार्लिक, और ये आ गया हमारा हनी गार्लिक। कैसे याद रहे बनाया, अगर आप 2-3 दफ़ा बनाएंगे पर आपको खुद आइडिया हो जाएगा कैसे बने। लेकिन ये वो जो मोस्ट फेमस तरीन फ्लेवर्स थे और जो लोग पसंद भी करते हैं और टेस्टेड ट्राइड, सबसे अहम चीज़ ये घर में मैं सारे इसके तजुर्बे कर चुका हूँ, इसी वजह से आपके साथ शेयर किया। तो एक ही रेसिपी आप बनाएं विंग्स की और बस सिंपल इसकी कोटिंग करते जाएं और आप देखें कितने 7 मुख्तलिफ फ्लेवर्स के आपको विंग्स मिल गए। और इसके अलावा भी बहुत सारे फ्लेवर्स हैं जो आप बना सकते हैं अगर आपको पसंद हो। इंटरनेशनली जितनी रेसिपीज़ हैं उसमें आप देख लें, कोई सा सॉस आपको पसंद हो, सिंपल इसको सॉस में कोट करना है बस। तो ये हमारा पेपर आ गया, ये बफलो आ गया, ये ऑयस्टर आ गया, ये बारबेक्यू आ गया, ये हनी गार्लिक मेयो, ये चिली गार्लिक, और ये आ गया हमारा हनी गार्लिक। ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसे बने। कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सस्ते हैं, इतने महंगे नहीं है, सबसे अच्छी बात विंग्स, और पेट बड़ा भरता है इससे। और जायके में मेरे हिसाब से चिकन का अगर कोई मीट मज़े का है तो विंग्स का है। उसकी वजह ये है कि जितना बोन्स के करीब जो गोश्त होता है वो बहुत मज़े का होता है, छोटे मसल्स होते हैं, रेशा इसमें नहीं होता। और हमने स्किन के साथ यूज़ किया है। जो खाल वाली मुर्गी है, आप नॉर्मल बाज़ार में जो मुर्गी दस्तियाब है तो वो आप उसके साथ बना सकते हैं। अच्छा, लास्ट वीक एक खातून ने पूछा था वो हमारे चिली सॉस बनाने का तरीका, तो इंशाल्लाह इस कमिंग वीक में बनाऊँगा। मेरे ख्याल में मंगल या बुध एक सॉस बनेगा, फर्मेंटेशन होगी उसकी, यानी वो सॉस की चीज़ें मैं शामिल करूँगा। उसको हम फ्रिज में रख देंगे 10 से 12, 15 दिन, 20 दिन। ये जिस सॉस को हम कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं वो इसको लकड़ी के बैरल में रखते हैं, तकरीबन 7-8 महीना, साल रखते हैं, उसका फ्लेवर डेवलप होता है। हमारे पास चूँकि इतना टाइम नहीं होगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम इसका एक चिली सॉस बनाएंगे, चिली सॉस की कॉम्बिनेशन बनाएंगे, फ्रिज में रखेंगे और फिर उसको 1-2 हफ्ते रखने के बाद फिर उसको निकालेंगे, फिर आपको सॉस बना के दिखाएंगे। आपसे लेते जाते हैं इंशाल्लाह कमिंग वीक में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.